नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर करारा झटका लग चुका है। दिल्ली में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। जो हम आपको बता रहे हैं नेक टू नेक फाइट है, लेकिन जो चैनल थे बिके हुए चैनल वो कह रहे थे लगातार आम आदमी पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी आगे निकल चुकी है, 100 से ज्यादा क्रॉस कर चुका है और आम आदमी पार्टी अभी 99 पर रुकी पड़ी है। तो मामला 50-50 का लड़ाई है, उसमें अपर बीजेपी की जीत लग रही है। और ये जो एमसीडी चुनाव है ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग के अनुसार है उस पर बहुत आगे बीजेपी निकल चुकी है। 32 से 40 पर सीटों पर बीजेपी निकल चुकी है और उस पर 5-6 सीटों पर ही बीजेपी आम आदमी पार्टी है। और आपको बता दें मनीष सिसोदिया का एरिया जो मयूर विहार फेस 1 या पड़गंज और विनोद नगर का एरिया है, वहां पर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। और आम आदमी पार्टी का जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उसके इलाकों में भी नई दिल्ली एरिया में भी बीजेपी जीतती नजर आ रही है। तो यानी आम आदमी पार्टी जो अपने आप को दिल्ली से अब भारत के प्रधानमंत्री तक का सपना देख रहे थे, कल आपने देखा आज तक हो तमाम चैनल इसके इंटरव्यू चला रहे थे, उनको बोल रहे थे। सुधीर चौधरी तक यहां तक कह रहे थे कि ये 2024 तक के लिए मोदी के लिए ये प्रधानमंत्री के टक्कर देंगे। तो आप लगा सकते हैं आज एमसीडी चुनाव दिल्ली वालों ने बता दिया। तमाम लालच, तमाम झूठ फरेब के बावजूद दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को आईना दिखाया है कि दिल्ली की जनता अब जाग रही है और 120 करीबन बीजेपी आगे निकल चुकी है और 100 पर अटकी है आम आदमी पार्टी। तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। अगर बीजेपी यहां पर आगे निकलती है तो बीजेपी के लिए ये इतनी बड़ी जीत होगी मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि जो यहां पर लालच फ्री का जो वो दिखाया गया और अपने को भ्रष्टाचार किया गया, यानी जो आम जनता है उसको वो दिखा कि किस तरीके से यहां पर उन्होंने ये सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में किस तरीके से गुंडों की तरह मसाज ले रहे थे और उनको हटाया नहीं गया। और आपको मनीष सिसोदिया का जो शराब घोटाला है उसका बहुत बड़ा असर हुआ, क्योंकि उस शराब घोटाले में जिस तरीके से गली गली शराब के ठेके खोले गए उससे दिल्ली की जनता काफ़ी नाराज़ थी। और मैं तो ये सोच रहा था कि इनका सुपड़ा साफ हो, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने लालच किया, कुछ अन्य कारणों से उनको वोट दिया। लेकिन तब भी बीजेपी दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि इस तरीके के प्रलोभनों में न आकर उन्होंने करके दिखाया। और 122 का आंकड़ा इस समय आम आदमी पार्टी निकल चुकी है। तो ये बहुत बड़ी जीत बीजेपी की हो रही है। तो आपको लगा सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनको बहुत बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। और बीजेपी और प्रधानमंत्री ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर बीजेपी जीतती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि 122 सीटों पर बीजेपी आगे निकल चुकी है और 100 सीटों पर केजरीवाल तभी भी अटके हैं। चैनल वाले सोच रहे थे शायद इनको 200 पहुंचाते हैं सीधे सीधे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चैनल वाले थोड़ा रुक गए, उनको लग गया कि बीजेपी फाइट में है, इसलिए उन्होंने वहीं पे अटक गया। और वो ये नहीं तो सुबह सुबह तो तैयारी दिखा रहे थे। आज तक तो उनके ऑफिस में गुब्बारे और ऐसे जश्न बोले थे यहीं से आएंगे केजरीवाल और अपना झाड़ू निगाते ही और मीडिया वाले उस पर नाचते रहेंगे क्योंकि उनको और ऐड आएगा। और इस पर लग गया, देखा अब वो उनका चेहरे उतर चुके हैं, उनके चेहरों से जो मुस्कान थी वो गायब होगी, क्योंकि वो लड्डू पहले से ही नीचे से टेबल से आ चुके थे। और बीजेपी 137, 60 पर आम आदमी, मतलब बहुत ही बड़ा झटका। अब आंकड़े बदलते जा रहे हैं, 60 पर अटक चुकी है आम आदमी पार्टी। मुझे लग रहा है भ्रष्टाचार का जो कूड़े का पहाड़ था भ्रष्टाचार का, उसके नीचे आम आदमी पार्टी दब चुकी है और केजरीवाल की सांसें फूलती नजर आ रही है। और यमुना नदी में के जो झाग आया था उसमें आम आदमी पार्टी गायब हो गई है। तो आम आदमी पार्टी का जो आम था वो सड़ चुका है और गायब हो चुकी है आम आदमी पार्टी। तो ये बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। और केजरीवाल को अब यमुना में डुबकी लगाना चाहिए कि पता चलेगा कि किस तरीके से उसने प्रदूषित कर दी है। और आम आदमी पार्टी अब प्रधानमंत्री क्या, अब वो संतरी भी नहीं बन पाएंगे।
अब तो दौड़ा दौड़ा के सीबीआई और ईडी उनको पकड़ेगी और आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू है उसको मोर बना के अब सीबीआई नचाएगी। तो आम आदमी पार्टी का ये बहुत बड़ा झटका लग चुका है आम आदमी पार्टी को। तो आपको बता दें कि उनका मंसूबे ध्वस्त हो गए, मीडिया वालों के मंसूबे ध्वस्त हो गए, क्योंकि उनको एक केजरीवाल मिल गया था, पंजाब से बहुत पैसा मिल रहा था, दिल्ली से मिल रहा था। अब उनकी हलवाई की दुकान चलेगी नहीं, वो लड्डू खाने के लिए तैयार थे, दारू पीने के लिए तैयार थे। अब सिसोदिया जी आप भी तैयारी कर लो, आपका भी नंबर आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी जीत बीजेपी की हो रही है। दिल्ली वालों ने बहुत ही इतिहास रच दिया है। ये तो अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बहुत ही बड़ा झटका है। और आप भी क्या कहेंगे, क्योंकि हमें भी बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि हमने तो सोचा था 50-50 फाइट होगी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी बिल्कुल मिट्टी में मिलती जा रही है। और ये बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। यहाँ पर 250 की सीटें हैं, तमाम जो गौतम गंभीर का इलाका हो, या आपने देखा किस तरीके से पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगा होता है, उसमें ताहिर हुसैन होता है। ताहिर हुसैन वही जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की कि हिंदुओं को टारगेट करने का था, मौलवियों की सैलरी का था। तमाम मुद्दे हम लगातार आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करते जा रहे थे, लेकिन हमारी भी एक सीमा है, हम कितना एक्सपोज करें, क्योंकि एक जो बड़ा मीडिया है, चाहे प्रिंट हो और वेब मीडिया हो, या आपको महान जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है, वो सब जो उनका एडवर्टाइज के तले उनको खरीद लिया था, कोई वो दिखा नहीं था। हमें भी बड़ी मुश्किल से आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो न्यूज़ें थी, उनके घोटालों के बारे में जानकारी मिलती थी, क्योंकि बहुत लोग उसको हटा देते थे। अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर भी करता था, उसको डिलीट किया जाता था। तो ये आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने किस तरीके से अपना एक षड्यंत्र रचा था, वो अब टूटता नज़र आ रहा है। और लोगों की जो आंखें खुल गई है, क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया कि दिल्ली में ना तो फ्री बिजली है, ना फ्री पानी है। कुछ लोगों को वो लालच के तहत वो दिखाया जाता था, उसको आपने वेनेजुएला बनाने का जो पूरा षड्यंत्र आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका किस तरीके से डूब रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान डूब रहा है, किस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी देश वेनेजुएला डूब चुके हैं। और जो ये फ्री का लालच देके जो हमारे संसाधन हैं उसको डुबाया जा रहा है। दिल्ली की स्थिति आप लगातार देखते होंगे, क्योंकि हम भी दिल्ली के वोटर हैं, हम लगातार इतने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। और शीला दीक्षित के टाइम पर भी देखा कि किस तरीके से भले वहाँ पर कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ, लेकिन काम भी दिखा रोड पे। और यहाँ तो भाई घोटाले पे घोटाला, और काम क्या दिख रहा है, वहाँ से तिहाड़ जेल से सीडी निकल रही है, वहाँ से वीडियो निकल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, उसके लिए, और आम आदमी पार्टी का मंसूबा जो 2024 था, और विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि कांग्रेस जो चाह रही थी कि वो इस यहाँ पे आम आदमी पार्टी के सहारे वो जीते, लेकिन उनको भी मंसूबे झटके लग गए हैं। और यहाँ पर ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। 150 से ज़्यादा आंकड़ा बीजेपी का हो चुका है। 128 एबीपी दिखा रहा है, बाकी कम दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपनी सरकार बनाने पर एमसीडी में जा रही है। और जो आम आदमी पार्टी की मिठाइयाँ हैं, अब वो कूड़े के ढेर में जाएंगी, वो जाएगी बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ में, वहाँ से आम आदमी पार्टी के लोग उस मिठाई को खाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जीत है, और बीजेपी ने उसको पटकनी दे दी है। आम आदमी पार्टी का जो लड्डू था, जो आपने मॉर्निंग में सारे मीडिया वाले दिखा रहे थे कि केजरीवाल यहीं से नाचेंगे, अब उनका नाच गाना भी बंद हो गया है। ये बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए और केजरीवाल के लिए। अभी आगे हम आपको बताते हैं, चुनाव आयोग पे भी बीजेपी आगे है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल 50% माइनस में है। तो ये बहुत बड़ी जीत बीजेपी के लिए अभी नजर आ रही है। जय हिंद।